हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। इन्हें अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सबसे पहले बात है कि प्रकाश का प्रवर्तन है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा, जब प्रकाश किरण किसी दर्पण से, यानी आप दर्पण भी ले सकते हैं या कोई चिकनी सतह भी ले सकते हैं, तो जब प्रकाश किरण किसी दर्पण या चिकनी सतह से टकराकर जिस माध्यम से गई है उसी माध्यम में यदि वापस लौट जाती है तो इस पूरी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यानी हम डिफिनेशन लिख सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिख रहे हैं। जब जब प्रकाश जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी किसी दर्पण किसी दर्पण या चिकनी सतह किसी दर्पण या चिकनी सतह जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या चिकनी सतह से टकराकर 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 पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, हमने क्या डिफिनेशन लिखा, हम फिर से समझा देते हैं। हमने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण या चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और एक बात और भी, जैसे हम एक चिकनी सतह ले लेते हैं इस प्रकार से। मान लिया हमने एक चिकनी सतह लिया, चिकनी सतह हमने एग्जाम्पल देने के लिए एक चिकनी सतह ले लिया। यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक बिंदु है जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। हमने एग्जाम्पल में एक चिकनी सतह लिया और यहाँ पर बीच में एक बिंदु होता है जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ से कोई लाइट आ रहा है, तो जो लाइट आता है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, जो किरण आ रहा है, जो चिकनी सतह के बिंदु यानी जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं और आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक किरण आ रही है और इसके बीच में हमने एक लंब पार दिया, इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, यहाँ पर हम कोई नाम ले लेते हैं, इसका नाम दे दिए एन और ये आपका हो गया ओ, ये हो गया ए। तो देखिएगा दोस्तों, हमने एक प्लेन सतह लिया, यहाँ पर एक किरण आ रही है जिसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ से आने के बाद या फिर वापस लौटेगी, टकरा कर वापस लौटेगी, तो इसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण, ये लौट रही, इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। इसका नाम हम लोग दे देते हैं बी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है अभिलंब और यहाँ पर है आपतित किरण। तो इसके बीच में एक कोण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोण आई। इसको बोलते हैं कोण आई, को हम साइड में लिख देते हैं। कोण आई को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। दूसरा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है, इससे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कोण आर बराबर होगा परावर्तन कोण। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल क्या समझाया, हमने एक प्लेन सतह लिया, प्लेन सतह के बीच में एक बिंदु है जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक प्रकाश आ रही है तो आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं और जब टकरा कर वापस लौटेगी इसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें एक कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा दूसरा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। दूसरी बात और ध्यान दीजिएगा, परावर्तन मुक्त दो तरह से होता है, एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। माने नियमित का मतलब जो आएगा और आराम से जाएगा, और अनियमित क्या होता है, जो इरेगुलर होता है, उसका डाइवर्जन सही से नहीं होता है, दिशा सही से नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, हम आपको अगला समझाते हैं कैसे नियमित और अनियमित होते हैं। चलिए दोस्तों,
हम लोग देखेंगे परावर्तन के मुख्य दो रूप होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन जो रेगुलर होता है, और एक होता है अनियमित परावर्तन जिसे अरेगुलर कहते हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है, जैसे आपका एक चिकना सतह है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने एक चिकना सतह लिया और यहाँ पर से लाइट आएगा और उतना ही जितना झुक कर आएगा उतना ही झुक कर जाएगा, फिर उसी प्रकार लाइट आएगा और झुक कर जाएगा, लाइट आएगा और झुक के जितना आया उतना झुक के जाएगा, तो इसे बोलते हैं नियमित परिवर्तन। इसमें हम लोग चिकनी सतह लेते हैं, चिकनी सतह। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नियमित परिवर्तन किस सतह पर होता है, तो आप दे सकते हैं चिकनी सतह। ठीक उसी प्रकार अनियमित परिवर्तन, इसके लिए हम कोई खुरदरी सतह लेते हैं, खुरदरी सतह, इसको हम लोग बोलते हैं खुरदरी सतह, खुरदरी सतह। खुरदरी सतह पर क्या होगा कि जो प्रकाश का किरण आएगा जितना झुक कर आएगा उतना ही झुक कर नहीं जाएगा, यानी डाइवर्ट भी हो सकता है। जैसे इस प्रकार किरण आया तो जाना चाहिए था उधर, तो ये आपका चल जाएगा इधर, फिर इसी प्रकार आपका किरण आ गया, इसी प्रकार डैमेज होते जाएगा, यानी पूरी तरह से झुक कर नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग अनियमित परिवर्तन। नियमित का होगा कि वैसे परिवर्तन जो चिकनी सतह पर किरण जितना झुक कर आती है उतना ही झुक कर जाती है। अनियमित में क्या होता है, इसमें एक खुरदरी सतह लेते हैं और इसमें प्रकाश का परिवर्तन एक निश्चित नियम अनुसार नहीं होता है। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। चलिए दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं अगला पॉइंट, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो देखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। क्या नियम है भाई? तो देखिएगा, जैसे हमने आपको समझाने के लिए था, एक चिकनी सतह लिया था और इस चिकनी सतह में एक था बीच में जिसका नाम था आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और यहाँ से एक किरण आ रही थी जिसे हमने बोला आपतित किरण, आपतित किरण, और इस किरण से टकराकर जब लौटेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इसके बीच में हमने एक डाला था विलंब, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपका कोण बना था आई और इसके बीच में कोण बना था आर। तो सबसे पहला नियम क्या है, नियम नंबर 1, देखिएगा दोस्तों, नियम 1, नियम 1 क्या है? नियम 1 है कि जो आपने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम से आपका नियम 1 निकलता है। क्या नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यह आपका पहला नियम है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? पहला नियम आपतित किरण, ध्यान दीजिए दोस्तों, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा तथा आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, जो हम चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, सब एक ही तल में अवस्थित है। यहाँ पर आपतित किरण है, दूसरा है आपका परावर्तित किरण, बीच में हमने डाला एक लंब जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? नियम नंबर 2, दूसरा आपका नियम है कि जो कोण आई है और वही कोण आर होता है, यानी होता क्या है कि जितना झुक के आता है उतना ही झुक के जाता है, यानी यदि यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री बनेगा। यानी दूसरा नियम कह सकते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पर गणित रूप में क्या लिख सकते हैं? कोण आई बराबर हम लिख सकते हैं कोण आर।
इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, अगर यहाँ पर 70 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी 70 डिग्री बनेगा। यह परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आगे पॉइंट हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग अगले पॉइंट में दर्पण पढ़ते हैं। यानी दर्पण है क्या, तो हम देखिए आपका डिफिनेशन लिख दिया। दर्पण क्या है, तो वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जिनसे प्रकाश का परावर्तन निश्चित नियम अनुसार होता है, उन्हें दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अगला पॉइंट है, देखिए हम लिख रहे हैं दर्पण, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हमने क्या बताया दोस्तों कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इसको अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं, स्फेरिकल मिरर। दूसरा है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर है आपका समतल दर्पण, जिसको हम लोग प्लेन मिरर भी कह सकते हैं, प्लेन मिरर। हमने यहाँ पर बताया कि दर्पण किसे कहते हैं। हमने बताया कि वह चिकनी और चमकीली सतह जिनसे प्रकाश का परावर्तन निश्चित नियम अनुसार होता है, उन्हें हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है गोलीय दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं, और दूसरा है समतल दर्पण जिन्हें प्लेन मिरर कहते हैं। अब पहला पॉइंट हुआ कि गोलीय दर्पण कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे आपने एक फुटबॉल देखा है तो फुटबॉल गोल होता है और उसके बीच में खोखला होता है, तो सेम वही गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है जिसके दो प्रकार हैं, एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। तो हम लोग डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं गोलीय दर्पण, तो वैसा दर्पण, देखिए दोस्तों हमने क्या लिखा, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जो खोखले, वैसा दर्पण जो खोखले, खोखले गोले का भाग है, वैसा दर्पण जो खोखले गोले का भाग है, भाग है। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो खोखले गोले का भाग है और इसकी सतह वक्रीय होती है, तथा इसकी वक्रीय सतह होती है, वक्रीय सतह होती है। वक्र का मतलब है घुमावदार, वक्र का मतलब होता है घुमावदार। दूसरा है कि यह गोलीय दर्पण, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंदर से रंगा हुआ, एक होता है बाहर से रंगा हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हम इसको मिटा दे रहे हैं, पहले अभी गोलीय दर्पण को अच्छी तरह समझ लेते हैं, बाद में समतल दर्पण समझेंगे। सबसे पहले हमने बताया गोलीय दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जो खोखले गोले का भाग होता है तथा इसकी सतह वक्रीय होती है। दूसरी बात, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको हम लोग कनकेव, कनकेव, कनकेव मिरर कहते हैं। इसको हम लोग कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। आइए समझते हैं। सबसे पहला है अवतल दर्पण। तो हमने जस्ट अभी बताया कि गोलीय दर्पण एक आपका पूरा गोला का भाग होता है, गोलीय दर्पण एक खोखला गोला का भाग होता है, और इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोलीय केंद्र में एक होता है अंदर से रंगा हुआ आधा भाग, आधा भाग आपका होता है अंदर से रंगा हुआ, और आधा भाग होता है आपका बाहर से रंगा हुआ। तो जो आपका, ध्यान दीजिएगा, जो आपका अंदर से रंगा हुआ, एक आपका बाहर से रंगा हुआ, तो जो बाहर से रंगा होता है वही आपका अवतल है, और जो अंदर से रंगा हुआ ही आपका उत्तल है, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, तो देखिए हम अलग से चित्र बना के समझा दे रहे हैं आपको। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह रंगा होता है, देखिएगा
मान लीजिए एम और एन। देखिएगा दोस्तों, हमने पहले क्या बता रहा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का वैसा भाग, गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसका बाहरी सतह रंगा होता है तथा जो आंतरिक या चिकनी सतह है वह धंसा होता है। देखिए आपको देखने से स्पष्ट है, ये आपका धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इस सतह को हम लोग परावर्तक सतह ही बोलते हैं। यहाँ यह चिकनी सतह होती है, चिकनी सतह पर ही प्रकाश आती है और परावर्तन के बाद वापस लौट जाती है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका 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 बाहरी भाग रंगा हुआ, इसका बाहरी भाग रंगा हुआ तथा 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 आंतरिक भाग धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है। इसको आप कई तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि इसी होगा। दूसरा डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी जहां पर लाइट आता है वह धंसा होता है तथा बाहरी भाग कलई होता है। आप कई तरह से इसको परिभाषा दे सकते हैं। तो हमने समझा दिया अवतल दर्पण क्या है दोस्तों। तो अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहर से रंगा होगा और अंदर से धंसा होगा। इसके बीच में एक होता है पॉइंट जिसको हम लोग पी बोलते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। आगे हम इस पर समझाएंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य पद आगे आप लोग समझाएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए इसके बीच में एक होता है बिंदु जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या होगा, इसका भाई अंदर से रंगा होगा, ये अंदर से पेंट किया होगा। आप बाहरी से देखिएगा, जैसे अंदर से रंगिएगा तो बाहर से ये उठ जाएगा, यह बाहर से उठा हुआ प्रतीक होगा। तो उत्तल दर्पण का डिफिनेशन लिख सकते हैं वैसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक भाग कलई किया होता है तथा बाहरी भाग उठा हुआ रहता है। आप आसानी से इसको डिफिनेशन दे सकते हैं। हम लिख दे रहे हैं वैसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक भाग कलई किया हुआ तथा बाहरी भाग उठा हुआ होता है। आप इसको आसानी से डिफिनेशन दे सकते हैं। हमने क्या बताया, उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई किया हुआ तथा आपका आंतरिक भाग कलई किया हुआ तथा बाहरी भाग उठा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके बीच में एक बिंदु होगा जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, और इसमें हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके और गोलीय दर्पण से मुख्य कौन कौन से पद होते हैं। बहुत सारे हैं, इसे ध्रुव होता है, दर्पण की चौड़ाई जिसे द्वारक कहते हैं, उसी प्रकार फोकस आदि के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए।